प्रणाम भगवान। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम छांदोग्य बद्रनायक एक दृष्टि में द्वारा स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज द्वारा भगवान आरुणी और श्वेत केतु का संवाद चल रहा था। पिता 9 बार तत्वमसि का उपदेश कर चुके हैं भगवान अब तक। अभी श्वेत केतु ने पुनः जिज्ञासा की कि पिताजी, जब संसारी एवं मुमुक्षु दोनों मृत्यु के समय सत्य से एक हो जाते हैं तो अज्ञानी का पुनर्गमन होता है और ज्ञानी का नहीं होता। इसका क्या कारण है, आप दृष्टांत के द्वारा मुझे समझाइए। अब ऋषिवर समझा रहे हैं कि सुनो पुत्र, एक चोरी करते समय रंगे हाथों पकड़ा गया। राज कर्मचारी उसे पकड़ कर लाए। इसने चोरी की है। चोर ने कहा, मैंने चोरी नहीं की है। निश्चय किया गया यह चोर है कि नहीं। यह निर्णय करने के लिए इसके हाथ पर आग में गर्म किया हुआ लाल लाल परशु रख दिया जाए। यदि वह चोर झूठ बोलकर अपने को छिपाता है तो तपाया हुआ परशु हाथ पर लेने से जल जाएगा और मारा जाएगा। यदि वह चोरी का करता नहीं होगा तो वह तप्त परशु के ग्रहण से अपनी ही सत्यता प्रकट कर देगा और सुरक्षित हो जाएगा। सत्यनिष्ठ सत्य के द्वारा अपनी रक्षा कर लेता है। वह तप्त परशु ग्रहण करने पर भी नहीं जलेगा, मुक्त हो जाएगा। यह सत्यनिष्ठ पुरुष जैसे नहीं जलता है, इसी प्रकार सत्यनिष्ठ पुरुष की मुक्ति हो जाती है और असत्यवादी जल जाता है। परशु तो एक ही है, 2 प्रकार के फल क्यों हुए? सत्य के ग्रहण और अग्रहण से वही है। यह सब वह सत्य है, वह महात्मा है। वही हो तुम श्वेत केतु। श्वेत केतु ने कहा, जान लिया, अनुभव हो गया। इस प्रसंग में सत्य के ग्रहण से मुक्ति और असत्य के ग्रहण से दुख और बंधन दिखाया गया है। अज्ञानी पुरुष असत्य को पकड़कर रखता है। आप सुन चुके हैं, केवल मृतिका ही सत्य है, विकार नहीं। अज्ञानी पुरुष असत्य विकार को ही आत्मा मानकर देवता, मनुष्य आदि होने का अभिमान करता है। उसको अपने कर्म और उपासना के अनुसार गति मिलती है। जगत का मूल है सत्य। सारी प्रजा, सब कुछ वही है। वह अज, अमृत, अभय, शिव, अद्वितीय है। वही सत्य है, आत्मा है और मनुष्य का वही परमार्थ स्वरूप है। यह बात कई बार कही गई है। आरुणी उद्दालक का पुत्र श्वेत केतु अधिकारी श्रोता है। उसने तुरंत अभिमान छोड़कर असंभावना निवारण करके सच्ची जिज्ञासा की थी। पिता ने उसको तत्वज्ञान करा दिया। पिता ने बताया कि तेज, अन्न और जल से बने हुए कार्यकरण संघात रूप शरीर में प्रविष्ट कर देवता सत ही श्रोता, मनता, विज्ञाता बनकर बैठा हुआ है। वही शीशे में बैठकर प्रतिबिंब के समान, जल आदि में बैठे सूर्य के समान उपदेश के पूर्व अपने आप को नहीं जानता था। महावाक्य के श्रवण के अनंतर उसको विशुद्ध विज्ञान की प्राप्ति हो गई। प्रमाण का फल है अज्ञात वस्तु को प्रकाशित करना। स्वयं प्रकाश ब्रह्म में प्रमाण प्रवृत्ति की कोई संगति, उपपत्ति या औचित्य नहीं दिखता है। यह प्रश्न ठीक है, परंतु हम स्वप्रकाश के अतिशय प्रकाश रूप प्रमाण फल की कल्पना नहीं करते हैं। हम केवल इतना ही कहना चाहते हैं कि उसके वास्तविक स्वरूप के अज्ञान से जो कर्तृत्व भोक्तत्व का अध्यास अर्थात भ्रम हो गया है,
उसकी निवृत्ति ही प्रमाण का फल है। इस विज्ञान के पूर्व में मैं करता हूँ, अग्निहोत्र आदि कर्म करूँगा, क्योंकि मैं उनका अधिकारी हूँ। उन कर्मों का फल इस लोक में या परलोक में भोगूंगा। यह कर्म करके मैं कर्तव्य हो जाऊंगा। श्वेतकेतु अपने को ऐसा समझता था। अब उसको यह विज्ञान कराया गया कि जो संपूर्ण जगत का मूल सजातीय विजातीय स्वगत भेद शून्य, देश काल वस्तु के परिच्छेद से रहित है, सद वस्तु वही तुम हो। इससे प्रबोध हो गया और पहले का आध्यासिक भ्रम विज्ञान निवृत्त हो गया। अपने आप को अद्वितीय आत्मा ब्रह्म साक्षात अपरोक्ष रूप से जान लेने पर यह मैं परिच्छिन्न हूँ, यह मुझसे अन्य है, यह करने का फल मुझे यह मिलेगा कि मैं भोगूंगा इत्यादि भेद भ्रम सर्वथा निवृत्त हो गया। अद्वितीय सदात्मा का विज्ञान हो जाने पर असत्य विकार के जीवात्मा होने का भ्रम सर्वथा ही निवृत्त हो जाता है। अब इससे आगे बखून लेते हैं अगले सत्संग में। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान।